जिंद एक ऐसी चीज़ है जिसकी कहानियाँ खौफ और आश्चर्य से भरी हुई होती हैं। लोगों का मानना है कि जिंद चाहे तो आपको सब कुछ दे भी सकता है और आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। कहते हैं कि जिंद जो पाना चाहता है वो उसे पाकर ही हटता है और उसे रोकना तंत्र मंत्र के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जिंद के होने ना होने पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं और हमारे मन में किसी को जानने की जिज्ञासा होती है तो हम हमारे सवाल का जवाब इंटरनेट पर ढूंढते हैं। लेकिन सारी कहानियाँ और जवाब वहाँ भी मौजूद नहीं होते और ये ठीक वैसी ही कहानी है या फिर यूँ कहें कि सच्ची घटना है। ये कहानी है पुरपुरिया की। इसके नाम की तरह ही इसकी कहानी भी अजीब है। कहते हैं कि पुरपुरिया पूरे गांव में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती पर कोई भी सम्मोहित हो जाता था। कहते हैं कि पुरपुरिया बचपन से ही काफ़ी अजीब और सबसे अलग थी, जो वक्त से पहले ही बोलना और चलना सीख गई थी। जहां और बच्चों को बोलने और चलने में 1 साल तक का वक्त लग जाता है, वहीं पुरपुरिया ने वो काम 5 से 6 महीने में ही कर लिया था। और पुरपुरिया अपने हर एक काम में काफ़ी माहिर थी, जो कि 5 भाइयों में एक अकेली बहन थी। पुरपुरिया के माता पिता ना होने के कारण उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। पुरपुरिया के माता पिता ने गरीबी के चलते आत्महत्या कर ली थी और तभी के बाद पुरपुरिया के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और गांव में पानी की कमी होने के कारण पूरा गांव वीरान और बंजर होता जा रहा था और इसी के चलते गांव की औरतों को पानी दूसरे गांव से लाना पड़ता था और देर रात तक भी उस नलके पर भीड़ लगी रहती थी। और एक दिन पुरपुरिया पानी लेने तो गई और उसे आते आते काफ़ी देर हो गई थी। कहते हैं कि जिस रास्ते पर नलका था ठीक उसी रास्ते पर एक कब्रिस्तान भी था और देर रात आते आते पुरपुरिया पर एक जिन की नज़र पड़ गई और जिन पुरपुरिया की खूबसूरती पर पूरी तरीके से सम्मोहित हो गया था। और देखते ही देखते पुरपुरिया रास्ते में गिर गई और बेहोश हो गई। और उधर पूरा परिवार चिंता में था क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और पुरपुरिया अभी तक घर नहीं लौटी। और देखते ही देखते पूरा गांव पुरपुरिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और पुरपुरिया का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला। और देखते ही देखते बात पूरे गांव में फैल गई और पूरे गांव ने मिलकर पुरपुरिया को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन वो सारे नाकाम रहे। और जब गांव वाले घर लौटे तो पुरपुरिया घर में ही बेहोश लेटी हुई थी और वो दुल्हन की तरह सजी और संवरी हुई थी। उसने इतने महंगे महंगे जेवर पहन रखे थे जो गांव वालों ने कभी देखे तक नहीं थे और पूरा गांव सदमे में था। और सारे गांव वाले बोलने लगे कि पुरपुरिया ने शायद ज़रूर कोई चोरी की होगी। सवाल काफ़ी सारे थे। ये भी था कि बंद कमरे में जिसमें ताला लगा हुआ था तो पुरपुरिया घर के अंदर आखिर कैसे गई और बाहर से ताला फिर दोबारा किसने लगाया। और पुरपुरिया को उठाया गया और उससे पूछा गया, लेकिन वो इन सारी बातों से अनजान थी। उसने बताया कि वो शमशान के पास ही गिर गई थी और उसके आगे क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं, पर सारे लोग उसे चोर समझ रहे थे। गाँव वालों के दबाव में आकर पुरपुरिया के भाइयों में से एक भाई जिसका नाम था लक्कू, उसने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसने जो सारा श्रृंगार पहना था उसे गाँव वालों के हवाले कर दिया गया। लेकिन सुबह नहीं हुई कि वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही पुरपुरिया के छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला ताकि वो पुरपुरिया को खाना दे सके, लेकिन उसने जो देखा वो देखकर वो कांपने लगा था, क्योंकि उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान था। उसने देखा कि पुरपुरिया लाल शादी के जोड़े में सजी हुई थी और उसने बेहद महंगे महंगे जेवर पहन रखे थे, या फिर यूं कहे कि वो पूरी तरह से सोने में लदी हुई थी। ये सब देखकर सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और पुरपुरिया अपने आपे से बाहर थी और उसकी जो स्थिति थी वो किसी नॉर्मल इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके माथे पर सिंदूर ही सिंदूर था और जब भी इंसान की समझ से कुछ बातें बाहर होती हैं तब वो एक सहारा लेता है और वो सहारा लेता है तंत्र मंत्र का। और पूरे गांव वालों की सलाह से एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया गया और तांत्रिक का कहना था कि इस लड़की पर किसी जिंद का साया है जो इसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पुरपुरिया के भाइयों ने तांत्रिक से कहा कि वो उसे पूछे कि वो क्या चाहता है
तो पुरपुरिया के अंदर से जिन ने बताया कि मुझे सिर्फ तुम्हारी इतनी लकड़ियाँ चाहिए जिसमें पुरपुरिया का शरीर जल सके, और इसके बदले में वो इस गांव को वो सब देगा जो उसे चाहिए। लेकिन पुरपुरिया के भाइयों ने मना कर दिया, तो जिन ने उन्हें चुनने को कहा, या तो इसे बचा लो लेकिन इसके बदले में तुम सबकी मौत होगी, या फिर इसे मेरे हवाले कर दो, बदले में उन्हें इतना सोना मिलेगा जो उन्होंने कभी देखा तक नहीं होगा, और गांव वालों की पानी की समस्या भी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। और गांव वालों ने मिलकर उनके भाइयों को समझाया और आखिरकार उन्होंने उनकी बात मान ली। और तांत्रिक ने बताया कि आज रात 12 बजे इन दोनों की शादी होगी और 12 बजे पुरपुरिया की मौत होगी, और इसके शरीर को जलाना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा हो जाने के बाद उन्हें अगले दिन ही वो सब मिलेगा जो वो चाहते हैं। और जैसे ही गांव वाले सुबह उठे तो उनके कुओं में पानी मौजूद था और सबके घरों में सोने से भरे बर्तन मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा होना मुमकिन है? क्या इतिहास में ऐसी घटनाएं सच में घट चुकी हैं? क्या गांव वालों की ये सारी बातें सच हैं या ये कोई महज काल्पनिक बातें ही हैं? सवाल काफ़ी बड़े हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? सच में ऐसा होना मुमकिन है? क्या जिन ने सच में पुरपुरिया के साथ ऐसा किया होगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसी पैरानॉर्मल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।